32 एलिफेंट से देखे हैं 32 एलिफेंट जी। कहाँ, कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर ही देखे। फिर क्या हुआ? उन्होंने वैसे भी लेपर्ड हमने यहाँ देखा शाम के टाइम लेपर्ड अंदर परसों परसों देखा है? जी। परसों देखा है आपने? जी। क्या बात कर रहे हो? कहाँ पे, किस जगह पे? वो उधर सामने वो जगह दिखाओ मेरे को, आज कोसी रिवर। जगह दिखाओ। पहले अपनी लोग गाड़ियों से जाते जाते थे थे। तो बहुत से लोग हिम्मत ही नहीं करते थे और बहुत से लोग जानकारी नहीं थी। ऐसी गाड़ियां भी कम होती थी जिससे लोग वहां पर इजीली जा सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ इस वक्त KMVN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम KMVN के गेस्ट हाउस में। गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है। मैंने एक व्लॉग प्रॉपर बनाया है जिसमें रेट्स मैंने सब बताए हुए हैं। फ़िलहाल हमारा चेकआउट हो गया है, ऑलमोस्ट चेकआउट हो गया है, और अभी मैं कमरा देखने जा रहा हूँ। और कमरा देखने के बाद कुछ और गेस्ट हैं यहाँ पे। एक कल गेस्ट मिले थे मुझे कल रात में, जो काफ़ी पुराने वाइल्ड लाइफ लवर है और काफ़ी पहले से कॉर्बेट आ रहे हैं। तो मेरे कुछ सवाल थे उनसे, किधर है कमरा, वो वाला। तो अभी वक्त मिलेगा तो उनसे भी कुछ सवाल, स्पेशली ओ देखो वो आपका डॉग कैसे भाग रहा है मंकीज़ के पीछे वो उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आया हूँ, ये सुपर डिलक्स रूम है, सुपर डिलक्स रूम 2। ये कॉटेजेस मैं जो आपको बता रहा था पिछले वाले व्लॉग में, ये कितने लोगों के लिए रूम है? ये 2 लोग दो लोगों के लिए, लेकिन ये अच्छा रूम है, प्रीमियम कैटेगरी रूम है। तो ये प्रीमियम कैटेगरी रूम है। मैं इसको ज़रा एक बार आपको दिखाता हूँ, बाहर भी दिखा दूँगा, लेकिन पहले एक बार अंदर देख ले। ये घुसते के साथ ये एक स्पेस है, यहाँ पे आप जूते वूते सामान वामान चाहे तो रख सकते हैं। बड़े होते हैं कमरे नॉर्मली, पुराने बनाए हुए जो होते हैं ना सरकारी भवन, इस तरह के। और अच्छा देखो, ये सब तरफ से ये शीशा लगा हुआ है, तो बाहर की विजिबिलिटी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, खास करके इस साइड की। ये नदी का भी व्यू है यहाँ से, और ये जाली तो ये तो हर जगह लगे रहते हैं जंगल में। और क्योंकि यहाँ पे फेंसिंग नहीं है तो कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर आएगा तो यहाँ तक भी आ सकता है। और ये इस तरह का कमरा, यहाँ पे साफ़ सुथरे सोफ़े लगे हुए हैं, ये टेबल है, वो एक स्टडी है, ये बेड, नाइस बेड, एसी इस तरफ है, ओके। लाइट्स वाइट्स प्रॉपर हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक ड्रेसिंग एरिया, अलमारी, ये ड्रेसिंग टेबल, अच्छा खासा जगह है यहाँ पे। ये पहले वाले रूम, ओह वॉशरूम बहुत बड़ा है, ह्यूज वॉशरूम, ये सबसे अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम अच्छा होता है, बड़ा होता है, तो ऐसे भी अच्छा लगता है। नॉर्मली क्या चार्जेस लगते हैं, कुछ पता है क्या आपको इस कमरे का? कितना? 3200। अच्छा, अभी फ़िलहाल? और सीज़न में? सीजन टाइम में होता है ये 3800। अगर 3800 5000 का भी है तो कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। फ़िलहाल तो 3200 रुपये का है, और सीज़न जब ऑन हो जाता है तो उस समय ये 4800 का हो जाता है। तो ठीक है, 4800 इज़ प्रीटी ठीक ठाक अमाउंट, क्योंकि यहाँ बाकी अगर जगह आप रुकोगे तो और भी महंगा पड़ता है। शायद इसलिए भी KMVN जो है ना लोग प्रेफर करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है सिर्फ वाइल्डनेस और सिर्फ वाइल्ड लाइफ के नज़दीक होना नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो इसको थोड़ी सी यूनिक बनाती है। अमित कुमार जो हैं वो धर्म से रिलेटेड और महाकाल से रिलेटेड, महादेव से रिलेटेड, हाँ महाकाल महादेव एक ही नाम है, उनसे रिलेटेड। मेरा चैनल, हाँ व्लॉग बनाते हैं, मैं आपके चैनल की ही बात कर रहा हूँ। आपके चैनल का नाम बताइए। मेरा सुकून का रास्ता महादेव। सुकून का रास्ता महादेव, देखिए कितना अच्छा नाम है। सुकून में रहते भी हैं आप, जंगल में रहते हैं, और इन्होंने चैनल जो बनाया है वो भी नाम रखा है सुकून का रास्ता महादेव। तो इनके चैनल को भी देखिए, शॉर्ट्स बना रहे हैं ये, मैंने इनको बोला है लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए, और ये बनाएंगे भी। मुझे 2-3 चीज़ें आप बताइए अमित, ये जो जगह है यहाँ कब से काम कर रहे हैं आप? यहाँ मुझे 9 साल हो गए। 9 साल हो गए? अच्छा, कभी वाइल्ड लाइफ देखा है आपने कंपार्टमेंट? मतलब 32 एलिफेंट से देखे हैं 32 एलिफेंट जी। कहाँ, कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर ही देखे। फिर क्या हुआ, उन्होंने नुकसान नहीं किया? नुकसान तो बहुत पहले इधर तोड़ फोड़ की थी। अच्छा, कब की बात है ये? 2022 की बात है। 2022 में? अच्छा, उसके बाद फिर कभी हाथी अंदर नहीं आए? उसके बाद फिर बाउंड्री करवा दी थी। अच्छा, बाउंड्री पहले नहीं था? नहीं, पहले बाउंड्री में तो कुछ नहीं था, टच कराया, यहाँ बहुत नुकसान किया था। अच्छा, हाँ पहले तो 2022 के बाद फिर से भी कभी आया है हाथी? हाँ 2021 में भी बहुत नुकसान किया। 21 में? अभी 23 में, 24 में, 25 में? 23-24 में अभी तो कुछ नहीं है। हाथी नहीं है? इधर ये जो आसपास गांव में है यहाँ पे, वहाँ तो आते हैं। वहाँ पे टाइगर ने 2-3 लोगों को मारा। मारा है वो तो मुझे मालूम है। ये अंदर KMVN के अंदर कभी टाइगर या लेपर्ड देखा है आपने?
टाइगर एक ही बार आया था वो जो यहाँ, दीवार पे आया था झांक रहा था। और वैसे भी लेपर्ड हमने यहाँ देखा शाम के टाइम लेपर्ड अंदर परसों। परसों देखा है? जी। परसों देखा है आपने? जी क्या बात कर रहे हो? कहाँ पे, किस जगह पे? वो उधर सामने वो जगह दिखाओ मेरे को आज। कोसी रिवर। जगह दिखाओ। अच्छा, रिवर पे देखा आपने? वो रोड किनारे पर। और यहाँ पे भी आया है क्या, इस कैंपस के अंदर कभी? कैंपस के अंदर रात को कभी कभी आ रहे हैं। हमारे सबसे सिक्योरिटी जो होते हैं ना, हाँ हाँ। वहाँ मंकी होते हैं। अच्छा, मंकी कॉल करते हैं। हाँ। मंकी तो कल रात में अलार्म कॉल कर रहे थे। मंकी जो होते हैं वो बिल्कुल खो खो करते हैं। मंकी कल रात में भी कॉल कर रहे थे, अलार्म कॉल कर रहे थे करीब 9 बजे के आसपास। तो हो सकते हैं लेपर्ड होंगे आसपास। लेपर्ड था सर। लेपर्ड था कल? जी। कल भी था? अच्छा, कहाँ पे था? इधर साइड में था। अच्छा, तो अंदर भी आ जाता है क्या? मेरा सवाल मतलब ये है कि अंदर, कैंपस के अंदर? कैंपस के अंदर सर ये बाउंड्री छोटी है तो वो तो आ ही जाता है ना? लेकिन बस वही है कि वो आया अपना, कुत्ते के कारण भी आता होगा, डॉग के कारण थोड़ा सा रहता है लेपर्ड का। यहाँ से दिख जाता है सामने से। शाम को करीब 5 बजे करीब दिख हाँ जाता है। हाँ। इधर सामने दिख जाए। लेपर्ड, टाइगर कुछ भी दिख जाता होगा। हाँ। तो क्या क्या देखा है यहाँ से दिखता है यहाँ से। आपने? हाँ, एलिफेंट। एलिफेंट। हाँ, पानी वानी पीने के लिए ना। लास्ट कब दिखा है अभी? लास्ट अभी 2-3 दिन हुए हैं। एलिफेंट दिखा था। और लेपर्ड या टाइगर? लेपर्ड तो परसों, लेपर्ड भी दिखा है। कल दिखा था। कल या परसों? परसों। परसों दिखा था, यहीं पे नीचे। जी। अच्छा, और टाइगर कब दिखाया, कितने दिन पहले? टाइगर तो अभी तो वो तो 1 महीना 1 महीने बाद पहले। देखा। 1 महीने पहले दिखा था। अच्छा, और कैंपस के अंदर आप कह रहे हो कि कैंपस के अंदर भी कैंपस के कभी? अंदर तो हिरन आ जाती हैं, हिरन छोटी बड़ी। हिरन तो आया था। हाँ टाइम में। अच्छा, कैंपस के अंदर कभी टाइगर भी आया क्या? टाइगर तो अभी नहीं आया है। अच्छा। वही 1-2 बार ही आया था बस। 1-2 बार आया, पहले आया हुआ है। और बाकी झांक रहा था वहाँ से। ये झांक जो रहा था पिछले साल की बात है ना? हाँ वो लास्ट कोने में। लास्ट कोने वहाँ पे, वो जो वो उस जगह पे। हाँ वो लास्ट कोने में। तो वो पिछले साल की बात है। उधर से भी एलिफेंट आया था, टस्कर। टस्कर आया हुआ है? कब आया वो? वो भी आया था पिछले महीने में ही आया था वो। पिछले महीने आया हुआ है? हाँ। टस्कर आ गया था? हाँ बरसात के टाइम में रात अच्छा, को। तो गेस्ट नहीं था कोई यहाँ पे? नहीं हमने उसको भगाया था, हमने बहुत मुश्किलों से। कैसे भगाया? हमने वो जो होता कनस्तर होता अच्छा, वो बजा के बजा बजाया, के भगाया। फिर जैसे हमला गांव में किया, करते हैं। शोर शराबा। कितने लोग थे आप लोग उस समय? हम 4 लोग थे हम। कैसे मालूम चला कि टस्कर अंदर आ गया? रात के समय आया था? हाँ रात के समय में। तो मालूम कैसे चला आ गया? करीब 12 बजे करीब। कैसे मालूम चला आ गया? क्योंकि हमारी ये जूली जो है ये अच्छा, ये भूखने लगी तो फिर आप लोग अलर्ट हुए। चलिए, तो ये अमित भाई थे। अमित भाई का चैनल सुकून का रास्ता महादेव, उसको सब्सक्राइब करें आप लोग। अच्छे अच्छे वीडियोस जो हैं वो उसमें डालते हैं, शॉर्ट्स में डाल रहे हैं। ओनली शॉर्ट वीडियोस शॉर्ट्स अपलोड डाल करता रहे हूँ मैं। हैं, लॉन्ग भी डालेंगे अभी। और इसके अलावा हाँ, कैमियन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, अभी कैमरा दिखाया। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको ठीक लगा होगा। चलते हैं आगे। तो ये सर, आप लोग क्या बोलूँ, मैं ट्रैवलर्स बोलूँ या टूरिस्ट बोलूँ? हम लोग को एस्थेटिक लवर बोलिए। एस्थेटिक लवर बोलो, चलो ठीक है, दिस इज ग्रेट। सो दीज आर पीपल फ्रॉम लखनऊ एंड यू आर डॉक्टर, व्हाट इज योर नेम? डॉक्टर सिराज अहमद। डॉक्टर सराज अहमद एंड यू आर? मोहम्मद रईस फ्रॉम लखनऊ। Dr. हॉस्पिटल। Mohammad Reis from Lucknow and both of them runs hospital, right? तो सबसे पहले तो सर थैंक यू वेरी मच, यू आर डूइंग अ नोबल कॉज। आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और मेडिकल फैसिलिटीज़ में हैं, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ वाले लोगों को तो मैं क्या मतलब, हर लोग हमेशा हर जगह सम्मान करते हो, करना भी चाहिए। मैं सर 2-3 चीज़ें पूछना चाह रहा था कि लास्ट नाइट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आप काफ़ी पहले से कॉर्बेट आ रहे हैं। मैं बहुत पुराना कॉर्बेट, मैं मतलब जंगल लवर हूँ, लेकिन बहुत पहले से कॉर्बेट नहीं आ रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ, मैं लेकिन जानना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये सर कि आप कॉर्बेट कब से आ रहे हैं, मतलब कौन सा वो समय था, सन कौन सी थी, ईयर्स कौन से थे जब आप लोग कॉर्बेट आना आपने नया नया शुरू किया था? 85 था, 85 लगभग। 80s मान के चले, 80s। है ना, लेट 80s या मिड 80s लेके चले, हाँ, late है ना, मतलब ऐसे मान के चले कि वर्ल्ड कप इंडिया ने जीती थी, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसके बाद से, ठीक है। तो ऐसे इसको लेके चले सर कि हम इसको अगर हम सेट कर लें कि 82 to 92 जब पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, और 92 से 2012 20 साल का ये जो गैप है जब इंडिया ने दोबारा वनडे वर्ल्ड कप जीता, और अभी 24-25, कहने का मतलब ये कि पिछले इतने सालों में आपने कौन कौन से इंटरवल्स पे क्या क्या चेंजेस देखे हैं कॉर्बेट में? कुछ अगर आपको याद आ रहा होगा आपके जहन में तो आप बता पाएँ, शेयर कर पाएँ। देखिए, जो पहले का टाइम था वो लोगों में बहुत जानकारियाँ भी नहीं थी, ओके। तो इतना
लोड नहीं था फॉरेस्ट पे टूरिस्ट का, तो उस वक्त भी कुछ अच्छाइयाँ भी थी और कुछ बुराइयाँ भी थी। अच्छा। अच्छाइयाँ इस सेंस में थी कि डिस्टर्बेंस कम था, और बुराइयाँ इस सेंस में थी कि कुछ जो गलत एक्टिविटीज़ हैं उनको आसानियाँ होती थी क्योंकि लोगों का इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन जैसे जैसे लोगों में इसकी जानकारी बढ़ी और लोगों का आना जाना शुरू हुआ, फैसिलिटीज़ भी बढ़ी, अवेयरनेस भी बढ़ी लोगों में, ज़रा सा कुछ गलत होता है तो पब्लिक फ़ौरन उस पर आवाज़ उठाती है, जो खासकर जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं वो उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ना चाहकर भी बहुत कुछ जो है गवर्नमेंट को ऐसा करना पड़ जाता है जो जंगल और वाइल्ड लाइफ के फेवर में होता है। टूरिज़्म को आपने कैसे देखा है सर? मतलब कब से आपने देखा, आपको ऐसा लगा कि यार ये टूरिज़्म अब बढ़ गया है? जैसे मुझे कई बार ऐसा लगता है, खास करके कॉर्बेट में, मतलब ये सामने वाली जो सड़क है, मैंने ये सड़क भी जाम होते हुए देखा है ना? आप अगर रामनगर की तरफ जाएं या ढिकूली की तरफ जाएं तो वहाँ तो ऐसा जाम रहा है कि मतलब 6-6 घंटे लोग गाड़ी में फंसे रह गए। तो दिस इज़ नो वे, मतलब दिस इज समहाउ सिमिलर टू गुड़गांव और नोएडा का जाम। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? टूरिज़्म को आप कैसे देखते हैं और कैसे, कब आपको लगा कि टूरिज़्म अब कॉर्पोरेट में काफ़ी बढ़ गया है? एक्चुअल में क्या है कि अब फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं, लोगों के पास साधन बढ़े हैं, जानकारियाँ बढ़ी हैं, तो लोग पहले के कंपैरिजन में अब बहुत ज़्यादा लोग आना जाना शुरू कर दिए। कुछ तो बेहतर है ये, लेकिन इसके नुकसान भी हुए हैं क्योंकि इसमें एस्थेटिक लेवल्स कम हैं, वो पिकनिक बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं। मतलब टूरिस्ट कम है, ज़्यादा है टूरिस्ट जो टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, हाँ, वो जिनको वाइल्ड लाइफ से इंटरेस्ट नहीं है, हाँ कम है, टूरिस्ट ज़्यादा है, वो आते हैं, हुड़दंग करते हैं तमाम जगहों पर। ऐसे भी केसेस मेरा सवाल ये है सर कि ये तो मैं देख रहा हूँ, ये आपको फील कब हुआ कि ये यार ये अब कॉर्पोरेट में काफ़ी बढ़ गया है? ये आपको कब लगता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले से नहीं लग रहा होगा, ये हाल फिलहाल लगा होगा। ये जब से मुझको ये फील हुआ, जब से ये जिप्सी का चलन शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ जिप्सी का चलन सर? मैं तो हमेशा से देख रहा हूँ। ये कम से कम 10 साल से शुरू। 10 साल से? जी। अच्छा, उससे पहले कैसे चलता था? 10 साल पहले अपनी लोग गाड़ियों से जाते थे। बहुत से लोग हिम्मत ही नहीं करते थे और बहुत से लोग जानकारी नहीं थी, ऐसी गाड़ियां भी कम होती थी जिससे लोग वहां पर इजीली जा सके। अच्छा। जिप्सी जब से हुई तो एक ट्रेन ड्राइवर हो गए, गाड़ियां ऐसी हुई कि जिससे आसानी से जाया जा सकता, तो लोगों के लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो। ये सेफ भी तो हुआ सर, ये जी हाँ, सेफ भी हुआ, लेकिन टूरिज्म भी इसी से बढ़ा। जी हाँ। और जो लोग नहीं आते थे, नहीं जानते थे, वो आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब क्या है, जो कभी भी नहीं आया, जो नहीं भी जानता था, वो भी आता है, और जिसमें वाइल्ड लाइफ लवर बहुत कम है और पिकनिक बनाने वाले ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा ये प्रॉब्लम बढ़ी है। ठीक है, मैं तो बस ट्रेंड पूछना चाह रहा हूँ सर कि कब से कब आपको चेंजेस लगा, उसी चेंज में और पूछ रहा हूँ कि लास्ट के क्या आपको लगता है, क्या मानते हैं आप ये कि पोस्ट कोविड, क्योंकि मैंने ये पूरा एरा वाइज आपसे डिस्कस किया, तो पोस्ट कोविड आपको लगता है कि ज़्यादा कॉर्बेट में टूरिज्म बढ़ गया? नहीं, हमें लगता है कि कोविड से पहले भी बहुत था। अच्छा जी। अच्छा। ये जो प्रेशर है यहाँ पर, ये हमें लगता कम से कम नहीं तो 10 से 12 साल से बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ है। 10 से 12 साल से। और जब से नए नए जोन खोलते जा रहे हैं, लोगों के लिए और कन्वीनियंट होता जा रहा है। नए जोन तो सर खुल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि एक तो टाइगर्स बढ़ रहे हैं, टूरिज्म वो भी एक रीज़न है, और दूसरा है कि चलो ठीक है, कोई आ ही गया है तो तुम सफारी कर ही लो। ठीक है, तुमको ठिकाना नहीं मिल रहा है, ढीला कर लो। उनका बिजनेस एस्पेक्ट भी है। हाँ, तो वो जो जोन बढ़ते जा रहे हैं उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक सवाल और सर मेरा आप लोगों से, सड़क जो है, हम अगर आप देखें तो मैं अपने सामने की बता रहा हूँ, मैं पिछले 7-8 साल से आ रहा हूँ, उससे पहले से नहीं आ रहा हूँ, लेकिन 8 साल में मैंने इस सड़क को डेवलप होता हुआ देखा है बहुत ज़्यादा। रामनगर के बाद ढिकूली में कुछ होटल्स थे, लेकिन ढिकूली ऐसा नहीं लगता था कि बिल्कुल भीड़ भड़क का है पूरा। आज ढिकूली में एक पैर रखने की जगह नहीं है, मतलब एक साइड अगर आप देखें रामनगर ये नदी की तरफ अगर आप देखें, है ना, तो बिल्कुल ही जगह नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं सर? मुझे तो ऐसा लगता है कि मोहान तक जो है वो कुछ ना कुछ दुकानें उकानें कहीं ना कहीं बीच में गर्जिया देवी के पास ऐसा है, और ये पिछले लास्ट के 2-3 साल में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इतना ज़्यादा डेवलप, वो भी जंगल के इतना करीब होना, ये ठीक नहीं है। ये कहीं ना कहीं जंगल के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि
जब इतना ज़्यादा टूरिस्ट का प्रेशर होगा तो पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। पॉल्यूशन तो है ही, जी। प्लास्टिक बॉटल्स और ये सब कुछ दिखता रहता है। ये डिस्टरबेंस होता ही होता है, क्योंकि ये रास्ता जो जहाँ पर ये लाइन से पूरे रिजॉर्ट्स बने हैं, ये जानवरों का पानी पीने जाने के लिए एक रास्ता था। बीच में रिजॉर्ट्स बन गए। बीच में रिजॉर्ट्स बन गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं मतलब कुछ ना कुछ इसी लहजे से मैं ये सवाल कर रहा था। तो एक्चुअली मैं जो जवाब जिस तरह का चाह रहा था वो आपने बोल दिया। मैं नहीं बोल रहा था, आपसे बुलवाना चाह रहा था, आपने बोल दिया। तो ये मतलब कहीं ना कहीं जो इकोलॉजिकल बैलेंस है या नेचुरल रास्ता है हाथियों का, स्पेशली क्योंकि हाथी 5 साल 6 साल के बाद भी मूव करते हैं उसी रास्ते से, तो उसको ये डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर टॉकिंग। आपने ये वक्त दिया। आप अभी कहाँ का टूर है अभी आपका? हमारा अभी मनीला साइड हम लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो अभी तो जंगल के अंदर तो नहीं जाना होगा नहीं, आपको? जंगल के अंदर नहीं जाना है, लेकिन ये जो रोड है ये भी तो आपके जंगल में ही है। जंगल में ही रोड है। मैं भी मतलब फ़िलहाल इसी को एंजॉय कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे भी लगता है कि सफारी से ज़्यादा मैं रोड्स एंजॉय करता हूँ। दैट्स वाई द नेम ऑफ माई चैनल इज़ रोड रनर स्टार, सिंस दिस स्टार इज़ रनिंग ऑन रोड। तो मैं मतलब सर रोड को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, खास करके नेचर से भरा हुआ अगर रोड हो तो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।